हेलो स्टूडेंट, दिस इज रमन दीक्षित और आज की इस इंग्लिश क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज हम जो लेटर करने वाले हैं वो भी रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, कई बार हम ऐसा करते हैं कि भी कई बार हम कोई सामान मंगवा लेते हैं और वो सामान हमारे टाइम पे नहीं आता और मतलब का नहीं रहता है, या फिर वो हमें नहीं चाहिए होता, तो हमें कैंसिल करना होता है ऑर्डर। कैंसिलिंग ऑर्डर के जितने भी लेटर्स हैं वो भी आपको लिखने आने चाहिए, क्योंकि ऐसा भी आपके जीवन में होने वाला है। और जो भी हम इस तरीके के लेटर लिखते हैं जो रियल लाइफ से जुड़े हैं वो बहुत ही ईजी होते हैं, क्योंकि हमें उसमें रियल सिचुएशन डालनी होती है। आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि आप इन चीज़ों को कर पाएँ। तो इसीलिए आज की इसी कड़ी में हम फिर एक लेटर लेकर के आए हैं, और इस लेटर का जो टाइटल है वो है लेटर फॉर कैंसिलिंग एन ऑर्डर। ठीक है, तो ऑर्डर को कैंसिल करना है। कैसे करना है? राइट ए लेटर टू ए फर्म कैंसिलिंग योर ऑर्डर एज इट हैज नॉट बीन एग्जीक्यूटेड इन टाइम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने एक लेटर लिखना है एक फर्म को। ठीक है, कोई फर्म है जिसमें से आपने कोई सामान मंगवा लिया है और फिर उस ऑर्डर को आपने कैंसिल करना है। एज इट हैज नॉट बीन एग्जीक्यूटेड इन टाइम, क्योंकि इस ऑर्डर को जिस फर्म ने हमें डिलीवर करना था तो उस सामान को टाइम पे ऑर्डर नहीं किया, टाइम पे डिलीवर नहीं किया गया है, तो इसलिए हम इसको कैंसिल करते हैं इस ऑर्डर को। तो सबसे पहले जो इसका फॉर्मेट है, लेटर का फॉर्मेट क्या होता है? लेटर का फॉर्मेट होता है कि सबसे पहले हम जहां बैठ करके लेटर लिख रहे होते हैं वो एड्रेस यहाँ पे आएगा। तो हम कहाँ पर बैठे हैं? हम बैठे हैं 52 चित्तरंजन पार्क अंबाला में। या फिर अगर आपके पास सिचुएशन दे दी गई हो, लेटर में आपके आएगा ये एड्रेस लिखा हुआ, अगर ना आए तो आप यहाँ पे लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है, सिटी ABC, और फिर वो डेट डाल देंगे। तो इसमें क्या करना है हमें? तो इसमें इसके बाद, क्योंकि हम कैंसिल करवा रहे हैं, तो कैंसिल हम किससे करवा रहे हैं? मैनेजर से। तो मैनेजर को क्या कहेंगे हम कि भाई द मैनेजर मैसेज गुप्ता एंड सन्स, जो भी उसका एड्रेस होगा वो एड्रेस डालेंगे, क्योंकि ये हमारा फॉर्मेट है। पहले अपना एड्रेस, फिर उस फर्म का एड्रेस जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, तो उनका एड्रेस आने के बाद फिर हम इसके जो सर हैं या सर्स इस तरीके से लिख करके उसकी बॉडी डालेंगे। तो बॉडी में हम क्या लिखेंगे? आई प्लेस्ड एन ऑर्डर। भाई मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया था। ठीक है, यहाँ पे आप एक बात देखो ध्यान से कि प्लेस्ड सेकंड फॉर्म आई है, इसका मतलब उन्होंने ऑर्डर किया था। तो आई प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर ए सीलिंग फैन एंड 2 टेबल फैंस विद योर कंपनी। कि भाई मैंने क्या किया था, एक ऑर्डर दिया था एक सीलिंग फैन मतलब एक छत वाले पंखे का, एंड 2 टेबल फैंस और 2 टेबल फैंस का विद योर कंपनी, आपकी कंपनी को ये ऑर्डर किया था। द ऑर्डर वाज प्लेस्ड लास्ट मंथ, और ये ऑर्डर पिछले महीने किया गया था। ठीक है, यू प्रोमिस्ड टू डिलीवर द गुड्स विद इन ए वीक, और आपने प्रॉमिस किया था कि आप इन गुड्स को, इस सामान को डिलीवर कर देंगे विद इन ए वीक। भाई एक वीक के अंदर अंदर आप इस सामान को डिलीवर कर देंगे। बट यू कुडंट फुलफिल योर प्रॉमिस, लेकिन आप अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर सके। ठीक है, यू कुडंट फुलफिल योर प्रॉमिस, तो आप नहीं कर सके अपना प्रॉमिस पूरा। तो अब तो देखो हमारा हक भी बनता है। अब हम क्या कर सकते हैं? आई कैन नॉट वेट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, अब मैं ज्यादा लंबे टाइम तक वेट नहीं कर सकता। आई एम देयरफॉर, तो इसीलिए देयरफॉर, इसी कारण से क्या कर रहा हूं मैं? कंस्ट्रेन्ड टू कैंसिल माई ऑर्डर। मतलब कंस्ट्रेंट का मतलब बाधित, मतलब प्रतिबंधित हूं मैं, बाधित कर सकता हूं मैं इस बात को कि भी कैंसिल माई ऑर्डर, कि भी आप मेरे इस ऑर्डर को कैंसिल कर दें। ठीक है, तो इस तरीके से अब मुझे हक है, अब मैं कंस्ट्रेंड हूं। किस लिए हूं मैं अब? कि भी कैंसिल माई ऑर्डर, कि भी आप मेरे ऑर्डर को कैंसिल कर दें। ठीक है, योर्स फेथफुली मुरारी लाल, या जो भी आपका वहाँ पे नाम दिया होगा वो नाम आप इसमें डाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप प्रैक्टिस करिए एंड कीप प्रैक्टिसिंग, और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।